और सभी बच्चे बढ़िया हो। चलिए बढ़िया रहने चाहिए। देखिए अपने पास यूनिट सर्किट चल रही थी, किसमें? मैकेनिक्स में। क्लियर? तो देखिए अपने पास अपन ने जो अपने पास सामान्य द्रव्यमान होता है वो मैंने तुमको सभी को बता दिया था। क्लियर? कि जो निकाय में जो अपने पास जो आपेक्षिक गति होती है, तो आपेक्षिक गति के कारण जो निकाय का जो कुल द्रव्यमान होता है उसको क्या बोलते हैं? बस सामान्य द्रव्यमान। क्लियर? और सामान्य द्रव्यमान के लिए मैंने तुमको कंडीशन भी बता दी थी कि कौन कौन सी कंडीशन पे अपन सामान्य द्रव्यमान निकाल सकते हैं। क्लियर? सभी को बता दिया था। आज अपने पास नया टॉपिक आएगा और लिखिए इसमें कि द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। 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 तो देखिए द्रव्यमान केंद्र का जो अपने पास स्थिति सदिश होता है वो क्या होता है कि जो निकाय में जो द्रव्यमान का जो वितरण होता है, निकाय में जो द्रव्यमान का जो वितरण होता है वो किस प्रकार होता है? असतत रूप से वितरण होता है। किसका? द्रव्यमान का। किसमें? निकाय में। क्लियर? किस प्रकार होता है निकाय में द्रव्यमान का वितरण? असतत रूप से। तथा अपन जो द्रव्यमान केंद्र का जो स्थिति सदिश है उसको अपन किससे डिनोट करते हैं? सदिश RCM से। क्लियर? किससे करते हैं? सदिश RCM। क्लियर? तो चलिए लिखिए इसमें लिखिए कि माना किसी निकाय में, माना किसी निकाय में, लिखिए माना किसी निकाय में, माना किसी निकाय में, माना किसी निकाय में द्रव्यमान का वितरण, द्रव्यमान का वितरण, द्रव्यमान का वितरण, माना किसी निकाय में द्रव्यमान का वितरण असतत रूप में है, असतत रूप में है, असतत रूप में है। यहाँ द्रव्यमान केंद्र का, यहाँ द्रव्यमान केंद्र का, यहाँ द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश का, स्थिति सदिश, यहाँ द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, सदिश RCM के रूप में प्रदर्शित, के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर? कि माना किसी निकाय में द्रव्यमान का वितरण कैसा होता है? ऐसा तथा जो द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश होता है उसको अपन किस रूप में प्रदर्शित करते हैं? सदिश RCM के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए फिगर बना लेना। इसको क्लियर? ये होता है अपने पास इसके सापेक्ष सदिश RI, ये होता है अपने पास सदिश RCM। कितना होता है? सदिश RCM, सदिश RCM। ये कोई अपने पास मास ऑफ सेंटर होता है, मतलब द्रव्यमान केंद्र। क्लियर? ये इसका सदिश होता है सदिश RI डैश। क्लियर? और ये I व कण होता है। क्या होता है? I व कण, और I व कण के सापेक्ष इसका द्रव्यमान होता है MI। कितना होता है? MI। क्लियर? ये फिगर बना लीजिए और नीचे लिखिए सदिश संयोजन से, सदिश संयोजन से, सदिश संयोजन से। तो सदिश संयोजन से हम जानते हैं कि दोनों का स्थिति सदिश का योग तीसरे स्थिति सदिश के क्या होता है? बराबर होता है। तो अपने पास कितना आ जाएगा? सदिश RCM
प्लस सदिश आर आई डैश बराबर किसका हो जाएगा, सदिश आर आई, किसका हो जाएगा, सदिश आर आई। तो नीचे लिखिए एम आई से गुणा कर, एम आई से गुणा कर समेशन लेने पर, समेशन लेने पर। तो इसके तो समेशन लूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, समेशन आई बराबर 1 से n एम आई इंटू कितना हो जाएगा, सदिश आर सी एम प्लस समेशन आई बराबर 1 से n एम आई इंटू सदिश आर आई डैश बराबर समेशन आई बराबर 1 से n एम आई और सदिश आर आई, सदिश आर आई। क्लियर। और मैंने तुमको एक चीज बताई थी कि द्रव्यमान आघूर्ण, द्रव्यमान आघूर्ण किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो द्रव्यमान आघूर्ण अपने पास कितना है, ये मान होता है नहीं होता द्रव्यमान आघूर्ण का, कि समेशन आई बराबर 1 से n एम आई सदिश आर आई डैश बराबर कितना होता है, 0। क्यों क्यों क्या होता है वो, द्रव्यमान आघूर्ण। तो यहाँ लिख लेना कि चूंकि समेशन आई बराबर 1 से n एम आई सदिश आर आई डैश बराबर 0, क्वेश्चन में लिख देना द्रव्यमान आघूर्ण, द्रव्यमान आघूर्ण, तो अपने पास कितना आ जाएगा, समेशन आई बराबर 1 से n कितना आ जाएगा, एम आई सदिश आर सी एम बराबर कितना आ जाएगा, समेशन ऑफ आई बराबर 1 से n एम आई सदिश आर आई। अब यहाँ से मैं किसका मान निकाल लूँ, सदिश आर सी एम का, सदिश आर सी एम बराबर कितना हो जाएगा, आई बराबर 1 से n एम आई सदिश आर आई अपॉन समेशन आई बराबर 1 से n और इंटू एम आई, कितना हो जाएगा, एम आई। क्लियर है सभी को, एम आई। तो अपने पास जो द्रव्यमान केंद्र का जो स्थिति सदिश है वो कितना आ जाएगा, सदिश आर सी एम बराबर समेशन आई बराबर 1 से n, क्लियर, एम आई सदिश आर आई अपॉन समेशन आई बराबर 1 से n इंटू एम आई। ये क्या होता है अपने पास, स्थिति सदिश किसका, द्रव्यमान केंद्र का, द्रव्यमान केंद्र। नोट डाउन करिए। कर लिया नोट डाउन। चलिए अगला हेडिंग डालिए, इसको चौखाना में बंद कर देना। क्लियर। अब डालिए द्रव्यमान केंद्र का वेग व त्वरण। अगला हेडिंग डालिए द्रव्यमान केंद्र का वेग व त्वरण, द्रव्यमान केंद्र का वेग व त्वरण। अब सब जानते हो कि वेग क्या होता है और त्वरण क्या होता है। कि देखिए द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होता है कि किसी भी, क्या बोलोगे द्रव्यमान केंद्र के वेग में, कि द्रव्यमान केंद्र की जो स्थिति है क्या है, कि द्रव्यमान केंद्र की जो स्थिति है वो समय के साथ क्या होती है, परिवर्तित होती है। उसे ही अपन क्या बोलते हैं, द्रव्यमान केंद्र का वेग बोलते हैं। तथा वेग में परिवर्तन की दर को ही अपन क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या बोलोगे कि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति समय के साथ क्या होती है, परिवर्तित होती है। उसे क्या कहा जाता है, द्रव्यमान केंद्र का वेग कहा जाता है। तथा वेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। क्लियर। तो इसी प्रकार अपन द्रव्यमान केंद्र का वेग निकालेंगे, वेग से क्या निकालेंगे, त्वरण। तो वेग कैसे निकलेगा, स्थिति में परिवर्तन, और त्वरण कैसे निकलेगा, वेग में परिवर्तन। क्लियर। तो चलिए हेडिंग डालिए द्रव्यमान केंद्र का, हेडिंग डालिए द्रव्यमान केंद्र का, द्रव्यमान केंद्र का वेग व त्वरण,
वेग व त्वरण, द्रव्यमान केंद्र का वेग व त्वरण। लिखिए इसमें द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में द्रव्यमान केंद्र की CM मास ऑफ सेंटर, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में समय हेलो हाँ क्या कर रहे हो? क्लास ले रहा हूँ। वो अब फ्री नहीं हो सकते क्या तुम? बोलो। वो पेट्रोल पंप के पास आ गया वो डिलीवरी वाला। तो उसको ये बोल दे पोद्दार कॉलेज में आ जाएगा भीतर। भीतर मैंने यूँ बोला गेट पे आ जाओ। हाँ गेट पे आ जाएगा। मैं यहाँ से एक आदमी भेज रहा हूँ, वो ले लेगा। कौन ले लेगी? मैं भेज दूंगा, मैं अपना भेज दूंगा आदमी को। चल ठीक है, वो आ जाएंगे तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगी। ठीक है ना, वो गेटों पे आ जाओ आप, पोद्दार कॉलेज के पे आ रहे हैं। ओके ओके। तो द्रव्यमान केंद्र CM, अरे पाखरिया जी अपने कॉलेज के गेट पे चले जाओ, वहाँ से ऑर्डर आ रहा है, वहाँ लिया है, इमरजेंसी आ रहा है। हेलो आ गया? गेटों पे चले जाओ आप, गेटों पे वो सामान देगा आपको, उसको यहाँ पे लिया ना मेरे पास ऊपर लिया, जल्दी जाओ। तो देखिए, तो द्रव्यमान केंद्र का वेग व त्वरण, तो मैंने तुमको क्या बताया था कि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन, समय के साथ परिवर्तन को द्रव्यमान केंद्र का वेग कहा जाता है। क्या बोलोगे कि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन को द्रव्यमान केंद्र का वेग कहा जाता है। क्लियर सभी को? तो नीचे लिखिए, तो अपने पास जो स्थिति सदिश का मान आया था, सदिश RCM, वो कितना आया था? समेशन ऑफ I बराबर 1 से n mi सदिश RI अपॉन समेशन ऑफ I बराबर 1 से n इंटू mi। यही आया था, नहीं आया था? आया था ना। तो नीचे लिखिए, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अपने पास कितना आ जाएगा? d सदिश RCM अपॉन dt बराबर समेशन ऑफ I बराबर 1 से n mi सदिश dRI अपॉन dt अपॉन कितना आ जाएगा? समेशन ऑफ I बराबर 1 से n इंटू mi। और हम जानते हैं कि स्थिति में परिवर्तन क्या होता है? वेग। इसकी स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है और इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो इन दोनों के स्थान पर मैं क्या रख सकता हूँ? सदिश dRCM अपन dt के स्थान पर क्या रख सकता हूँ? सदिश VCM रख सकता हूँ, नहीं रख सकता? क्यों? क्योंकि स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? वेग। इसकी स्थिति में भी, इसकी स्थिति में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है? t के सापेक्ष अवकलन करने के पश्चात हो रहा है ना। तो अपने पास इसका मान कितना हो जाएगा? टोटल सदिश VCM बराबर समेशन ऑफ I बराबर 1 से n mi इंटू सदिश VI अपॉन समेशन I बराबर 1 से n इंटू mi। तो अपने पास कितना आ जाएगा? सदिश VCM बराबर समेशन ऑफ I बराबर 1 से n mi सदिश VI बराबर समेशन I बराबर 1 से n mi को मैं किसके बराबर मान लूं? कैपिटल N। क्लियर? तो इसके स्थान पर जब मैं कैपिटल N मानूंगा तो कैपिटल N। क्लियर? कैपिटल N। तो अपने पास ये कितना आ गया? समीकरण 1।
अब मैं m का क्या कर दूं, वज्र गुणा, तो कितना आ जाएगा m इंटू सदिश VCM बराबर समेशन i बराबर 1 से n mi इंटू VI सदिश। इसका इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दें, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो नीचे लिख दीजिए यहां लिख देना कोष्टक में कि समेशन ऑफ mi बराबर m, कैपिटल M। तो नीचे लिख दीजिए समीकरण 2 के आधार पर, समीकरण 2 के आधार पर, समीकरण 2 के आधार पर हम कह सकते हैं कि, हम कह सकते हैं कि समीकरण 2 के आधार पर हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र एक ऐसा केंद्र है, एक ऐसा केंद्र है जिसका संवेग, जिसका संवेग निकाय में, जिसका संवेग निकाय में उपस्थित सभी कणों के संवेग के योग के तुल्य होता है, तुल्य होता है, तुल्य होता है, तुल्य होता है, तुल्य होता है। क्लियर? तो ये तो क्या हो गया तुम्हारे पास द्रव्यमान केंद्र का वेग, क्या हो गया, द्रव्यमान केंद्र का वेग, क्या हो गया, द्रव्यमान केंद्र का वेग। क्लियर? अब अपन समीकरण 1 का क्या कर देंगे, t के सापेक्ष अवकलन, क्या कर देंगे समीकरण 1 का t के सापेक्ष। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, त्वरण। तो जब अपन इसके वेग में परिवर्तन कर देंगे तो अपने पास द्रव्यमान केंद्र का क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। क्लियर? नोट डाउन करिए जल्दी से। ये इधर साइड का मिटा रहा हूं। तो अपने पास तो नीचे लिखिए समीकरण 1 का, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो करूंगा तो t के सापेक्ष तो कितना आ जाएगा, d सदिश VCM अपॉन dt बराबर समेशन ऑफ i बराबर 1 से n mi इंटू v में v का करूंगा तो कितना हो जाएगा, d सदिश v अपॉन dt अपॉन कितना है, कैपिटल M। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण, और त्वरण को अपन किससे डिनोट करते हैं, a से। तो अपने पास कितना, इसके स्थान पर क्या रख सकता हूं फिर मैं, वो सदिश ACM बराबर कितना आ जाएगा, समेशन i बराबर 1 से n mi और सदिश AI। रख सकता हूं नहीं रख सकता, वेग में परिवर्तन दर क्या कहलाती है, तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ ये, तो इसके स्थान पर मैं क्या रख सकता हूं, AI, और AI क्या होता है, त्वरण बटे कैपिटल M, कैपिटल M। इसका क्या कर दूं, वज्र गुणा, तो M सदिश ACM बराबर समेशन i बराबर 1 से n mi और सदिश AI, सदिश AI। और हम जानते हैं कि ma F बराबर क्या होता है, ma होता है नहीं होता, F बराबर बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है ना। तो अपने पास इसके स्थान पर मैं क्या रख सकता हूं, m सदिश ACM बराबर समेशन i बराबर 1 से n इंटू Fi, सदिश Fi। Fi
नीचे लिखिए यहां एफ आई आई वे कण, यहां एफ आई आई वे कण पर बाह्य बल है, यहां एफ आई आई वे कण पर बाह्य बल है। यहां कणों की संख्या स्मॉल n है, यहां कणों की संख्या स्मॉल n है। अतः कण एक दूसरे पर बल लगाते हैं। तो इसलिए अपना हम जानते हैं कि सदिश F12 किसके होता है, माइनस सदिश F21 के। दिस इंप्लाइज दैट, तो कितना आ जाएगा अपने पास, कितना आ जाएगा, सदिश F12 प्लस सदिश F21 बराबर किसके हो जाएगा, 0। किसके हो जाएगा, 0। तो नीचे लिखिए आई वे कण व जे वे कण के मध्य बल कितना हो जाएगा, सदिश एफ आई जे है, तो अपने पास कितना आ जाएगा, m सदिश ACM बराबर कितना आ जाएगा, समेशन i बराबर 1 से n, और कितना आ जाएगा सदिश FI प्लस समेशन ऑफ i नॉट इक्वल टू j, और कितना आ जाएगा सदिश FIJ। तो यहां लिख देना, चूंकि समेशन i नॉट इक्वल टू j FIJ बराबर कितना होता है, 0। तो अपने पास कितना आ जाएगा, m सदिश ACM बराबर समेशन ऑफ i बराबर 1 से n, और कितना आ जाएगा सदिश FI। क्लियर। और यहां साइड में लिख लेना तुम एक चीज कि FIJ बराबर किसके होता है, माइनस सदिश FJI और समेशन i नॉट इक्वल टू j, और FIJ बराबर कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। क्लियर। तो अपने पास मैंने तुमको द्रव्यमान केंद्र का स्थिति से वेग और तुरंत मैंने तुमको बता दिया था कि स्थिति में परिवर्तन होता है, कि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में जब समय के साथ जब परिवर्तन होता है तो उस स्थिति में जो समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं, वेग। और वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, तुम्हारी त्वरण कहलाती है। क्लियर। तो अपने पास द्रव्यमान केंद्र से अपन ने स्थिति से क्या निकाल लिया, वेग। उसकी स्थिति में परिवर्तन जो अपन ने स्थिति सदिश लिया था वो कितना लिया था, एक तो सदिश RCM लिया था और एक लिया था अपन ने सदिश RI। तो जब अपन स्थिति में परिवर्तन करेंगे तो उसको t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और t के सापेक्ष अवकलन करने के पश्चात अपने पास क्या समीकरण बनी थी, d सदिश RCM अपॉन dt बराबर समेशन i बराबर 1 से n mi इंटू सदिश RI अपॉन कितना बना था, dt अपॉन सदिश mi, समेशन i बराबर 1 से n और mi। तो जब उसकी स्थिति में परिवर्तन करूंगा तो स्थिति में परिवर्तन करूंगा तो उसके स्थान पर मैं क्या ले लिया था, उसका वेग। तो v मान लिया था, एक का मान तो क्या मान लिया था, सदिश VCM, और एक का क्या मान लिया था, सदिश VI। क्लियर। फिर मैंने जो अपने पास वेग का मान आया था तो वेग का मान से अपन ने क्या निकाल लिया, त्वरण। तो वेग में जब परिवर्तन करेंगे तो t के सापेक्ष अवकलन करूंगा, t के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो ये पद बन गया। और हम जानते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। और त्वरण को अपन किससे डिनोट करते हैं, a से। तो इसके स्थान या पूरे के स्थान पर क्या लिख सकता हूं मैं, सदिश ACM।
बराबर, और इसके स्थान पर क्या लिख सकता हूं, सदिश AI। क्यों? क्योंकि इसमें वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण, और इसमें भी परिवर्तन हो रहा है वेग में, तो वेग में परिवर्तन की दर क्या हो गई, त्वरण। तो इसके स्थान पर ये लिख सकता हूं और इसके स्थान पर ये। तो अपने पास क्या बना, ये पद बन गया। तो ये पद बनने के पश्चात में m का, कैपिटल M का, इसको मैंने पूरे को जो समेशन i बराबर 1 से n और mi बना, तो उसको मैंने किसके बराबर मान लिया था, कैपिटल M। इसका मैंने क्या कर दिया, वज्र गुणा करूंगा तो ये पद बन गया, नहीं बना। और हम जानते हैं कि ma क्या होता है, F बराबर ma, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो mi और सदिश ai के स्थान पर क्या लिख सकता हूं, सदिश fi। इसको इस प्रकार यहाँ पे भी मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, और एक प्रकार से मैं यहाँ लिख सकता हूं कि आए हुए कण पर बाह्य बल है, तो कणों की संख्या क्या है, n, तो एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, बल। तो इसलिए जब एक दूसरे पर बल लगाएंगे तो मैंने i और j के पद ले लिया, और i j के पद लूंगा तो अपने पास ये पद बनेगा। और हम जानते हैं कि समेशन i नॉट इक्वल टू j Fij बराबर क्या होता है, 0। तो ये पद तो क्या बन गया, 0, खाली क्या रहेगा, सदिश Fi। तो m सदिश ACM बराबर क्या रहेगा, समेशन i बराबर 1 से n और सदिश Fi। ये मान भी इतना ही आया और ये मान भी कितना आया है, ये आया। क्लियर? तो ये तो अपने पास हो गए द्रव्यमान केंद्र का वेग व त्वरण। क्लियर? अब हेडिंग डाल लीजिए टक्कर, हेडिंग डाल लीजिए टक्कर। और टक्कर अपने पास दो स्थितियों में होती है, दो निर्देश तंत्रों में होती है। एक तो होती है अपने पास प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में, और दूसरी होती है अपने पास द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में। क्लियर? तो एक प्रकार होता है अपने पास प्रत्यास्थ टक्कर, और एक होता है प्रकार अपने पास अप्रत्यास्थ टक्कर। तो टक्कर अपने पास दो निर्देश तंत्रों में ज्ञात करेंगे। एक तो देखिए पहले समझ लीजिए, पहले तो इसको करेंगे प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र, और दूसरा करेंगे अपन द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र। क्लियर? अब देखिए प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में भी अपन क्या ज्ञात करेंगे, प्रत्यास्थ टक्कर। क्या करेंगे, प्रत्यास्थ टक्कर। और दूसरा प्रकार होता है इसका अप्रत्यास्थ। क्या होता है, अप्रत्यास्थ। इसी प्रकार द्रव्यमान केंद्र में भी ज्ञात करेंगे कौन कौन सी, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ। क्लियर? तो दोनों टक्कर जब अपन ज्ञात करेंगे कि प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है, इनकी जो अपने पास जो समीकरण निकल के आएंगी वही अपने पास प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में टक्कर होती है और द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में टक्कर होती है। तो अपने पास जो अगली वीडियो में देखेंगे तो क्या देखेंगे, ये टक्कर क्या होती है, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में कैसे टक्कर होती है, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में कैसे टक्कर होती है। दो प्रकार से होती है, प्रत्यास्थ अप्रत्यास्थ। इसमें भी कौन सी होती है, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ। क्लियर? चलिए।